नमस्कार बच्चों। कबीर की साखियों के अंतर्गत आज हम लोग गुरुदेव को अंग तथा सुमिरन को अंग साखियों का भाव समझेंगे। निर्गुण संत काव्य धारा में भक्ति काल के अंतर्गत ज्ञान मार्गी शाखा की ये दो प्रमुख विशेषताएं रही हैं, जहाँ पर गुरु को ईश्वर से बड़ा स्थान दिया गया है और उसके उपरांत सुमिरन अर्थात स्मरण करना, सदैव ईश्वर के नाम का जाप करना, ये दो विशेषताएं ज्ञान मार्गी शाखा की प्रमुख विशेषताओं में से हैं, जिनका वर्णन कबीर ने अपनी इन साखियों में किया है। ये साखियाँ गवाह हैं उन अनुभवों की तथा उन जीवन सत्यों की जिन्हें कबीर ने अनुभव किया, स्वयं सत्य का अन्वेषण किया और उन्हें भोगा। इन साखियों में कबीर का जीवन दर्शन सहज ही देखा जा सकता है। गुरुदेव को अंग। कबीरदास जी कहते हैं, राम नाम के पंट तरे देबे को कुछ नाही, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माही। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने मुझे राम नाम कि राम के नाम का मंत्र दिया है, उन्होंने मुझे राम नाम दिया है के पंट तरे, उसके बराबर, पंट तरे मतलब उसकी बराबरी में, कि उसके बराबर देबे को कुछ नहीं, बदले में संसार में देने को कुछ नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिए, तो फिर मैं गुरु को क्या देकर संतुष्ट करूं। हौस रही मन माही, हौस मतलब अभिलाषा, कामना, कि कुछ देने की अभिलाषा मेरे मन के भीतर ही निहित रह जाती है। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने मुझे राम नाम का ऐसा दान दिया कि उसके अनुरूप कोई दक्षिणा देने में मैं असमर्थ हूँ। इसके उपरांत दूसरी साखी में कबीर कहते हैं, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथी। कबीरदास जी कहते हैं, मैं लोक और वेद के पीछे लगा हुआ था, अर्थात साधारण लौकिक और वैदिक मान्यताओं के बंधन में पड़ा हुआ था। यानी जो लौकिक मान्यताएं कि पूजा पाठ करना है, तिलक लगाना है, मंदिर जाना है, इस तरह से पूजा पाठ आडंबर के जो भी नियम थे, मैं उनमें और जो वैदिक मान्यताएं चली आ रही थी धर्म ग्रंथों में जो कहा जाता था, उसी को सत्य मानकर इन्हीं मान्यताओं के बंधन में पड़ा हुआ था। उनके पीछे लगा जाई था, उनके पीछे पीछे घूम रहा था। आगे थे सतगुरु मिल्या, और इतने में ही सतगुरु ने मुझे अज्ञान रूपी अंधकार में भटकते देखकर आगे मिल्या, यानी आगे से आकर स्वयं बढ़कर मेरे हाथ में दीपक दिया, मेरे हाथ में ज्ञान रूपी दीपक दे दिया। इस साखी में हम देखते हैं बच्चों कि गुरु के अनुग्रह की व्यंजना है। शिष्य को भटकते हुए देखकर गुरु उसको बचा लेते हैं। इसमें हम रूपातिशयोक्ति अलंकार की व्यंजना देखते हैं। तीसरा जो गुरुदेव को अंग की जो साखी है वो इस प्रकार है कि कबीरदास जी कहते हैं, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला सो जिनी बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल्या आई। जब गुरु मिला ज्ञान प्रकाशा, जब गुरु मिला तब ज्ञान प्रकाशित हो गया। सो जिनी बिसरी जाई, अब मुझे यही प्रयत्न करना है कि जिस गुरु के द्वारा मेरे भीतर ज्ञान प्रकाशित हुआ है उसको मैं किसी भी प्रकार भुला ना दूं। बिसरना मतलब भुला देना, किसी भी प्रकार भुला ना दूं। जब गोविंद कृपा करी, जब प्रभु ने अनुग्रह किया तब गुरु मिलिया आई, तभी गुरु आकर मिला। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि जो ज्ञान गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ है उसे हमें अपनी सावधानता और साधना से सुरक्षित रखना चाहिए, जिससे कि वो कभी क्षीण ना हो पाए, और ऐसे गुरु को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। गुरुदेव को अंग साखियों के भाव समझने के उपरांत हम लोग सुमिरन को अंग साखियों के भाव समझेंगे। सुमिरन का अर्थ है
कि प्रभु के नाम का सुमिरन यानी स्मरण करना। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु के स्मरण से ही कल्याण होगा और किसी भी चीज़ से कल्याण संभव नहीं है। कबीर कहे मैं कथी गए ब्रह्म महेश, राम नाम तत्सार है सब काहू उपदेश। कबीरदास जी कहते हैं कि ब्रह्मा और शिव, ब्रह्म और महेश, कि ब्रह्मा और शिव ने सारे संसार को कथी गए मतलब एक मुख्य उपदेश दिया है। कबीर कहे मैं कथी गया, और कबीरदास जी कहते हैं कि जो उपदेश ब्रह्मा और महेश ने दिया मैं भी वही कहता हूँ। क्या कहता हूँ कि राम नाम तत्सार है, कि राम का नाम ही वास्तव में सार वस्तु है, यही जीवन का मूल है। सब काहू उपदेश, और यह उपदेश सबके लिए है, अर्थात बिना वर्ण जाति संप्रदाय और लिंग के भेद के राम की भक्ति का अधिकार सबको है। बच्चों, एक बात आपको यहाँ स्पष्ट कर दें कि यहाँ पर जो राम शब्द का प्रयोग किया है कवि ने, यहाँ पर राम दशरथ नंदन राम नहीं है। यहाँ पर राम का भाव ब्रह्म से है, उस निर्गुण तत्व से है जिसका कोई रूप रेखा रंग आकार नहीं है। तो यहाँ पर राम कबीर के निर्गुण राम हैं, और वो कहते हैं कि सब काहू, और ये राम की भक्ति का जो उपदेश है वो सबके लिए है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, वो किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो। इसी प्रकार दूसरी साखी में कवि कहते हैं, भक्ति भजन हरि नाव है दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मना कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु की भक्ति और फिर भजन, और उनके नाम का भजन यानी उनका जाप करना। हरि नाम मतलब हरि के नाम की भक्ति, और प्रभु का भजन करना, उनके नाम का भजन करना, यही वस्तुतः सार तत्व है, यही जीवन का मूल है, यही हम सबके जीवन का उद्देश्य है। वो कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति और उनके नाम के भजन के अतिरिक्त और जो कुछ भी संसार में है, दूसरा जो कुछ भी है, दुख अपार, वो अपार दुख है, वो कष्ट के समान है। कबीरदास जी कहते हैं मनसा वाचा कर्मना, कि मन वचन और कर्म से कबीर सुमिरन सार, कि प्रभु के का स्मरण ही जीवन का सार है। यानी आप जब मन से ईश्वर का ध्यान करें, उन भजन करें, अपनी वाणी से जो कुछ भी बोलें वो ईश्वर को ध्यान में रखकर बोलें, और जब आप कोई कर्म करें तो उसमें भी ईश्वर को ध्यान में रखकर वो कर्म करें, तो निश्चित रूप से जो जीवन का सार है, जो जीवन का लक्ष्य है, जो मोक्ष है, वो अवश्य प्राप्त होता है। यहाँ पर कबीरदास जी ने इसी भाव को व्यक्त किया है, और इसमें हम यथा संख्य अलंकार का सौंदर्य देखते हैं। आगे कवि कहते हैं, चिंता तो हरि नाव की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे राम बिन सोई काल की पास। दास यानी कबीर, दास कबीर कहते हैं मैं तो केवल चिंता तो हरि नाव की, केवल हरि के नाम का चिंतन करता हूँ। चिंता यानी चिंतन करना, मनन करना, ध्यान करना। हरि नाम मतलब हरि के नाम का। दास कबीर, कि कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो केवल हरि के नाम का चिंतन करता हूँ, और न चितवे, मैं किसी और वस्तु का चिंतन नहीं करता। जो कुछ कछु चितवे राम बिन सोई काल की पास, जो लोग राम को छोड़कर और कुछ चिंतन करते हैं, यानी माया मोह सांसारिक भौतिक साधनों का जो चिंतन करते हैं, ऐसा चिंतन काल के पास, कि काल के जाल के समान बंधन और मृत्यु में फंसाने वाला होता है। यानी जब मोह आपको होता है, या लालच होता है, या आपकी कामना होती है कि आपके पास बहुत धन संपत्ति वैभव हो, तो ऐसी अभिलाषा, ऐसी कामना जो है आपको
जन्म और मृत्यु, मनुष्य इस आवागमन के चक्र में, इस बंधन में फिर फंसा ही रहता है और उसको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। तो जो व्यक्ति राम का चिंतन नहीं करते और उसके अतिरिक्त संसार में सब कुछ पाने का प्रयत्न करते हैं, वो काल के जाल के समान बंधन और मृत्यु में फंस जाते हैं। इसकी आगे की भाव जो है, कबीरदास जी कहते हैं, तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, वारी फेरी बली गई, जित देखूं तित तू। कबीरदास जी कहते हैं तू करते हुए, यानी मैं परमात्मा का जाप करते हुए, उसको याद करते हुए, उसका स्मरण करते हुए मैं स्वयं तू हो गया, मुझ में मेरापन ना रह गया, मुझ में रही ना हूँ। तो मुझ में जो मेरापन था, मेरा जो अहम भाव था, जो अहंकार था, वो समाप्त हो गया। वारी फेरी बली गई, बली जाना या न्यछावर हो जाना, वारना, कि मैं पूर्ण रूप से तेरे ऊपर न्यछावर हो गया हूँ, जित देखूं तित तू। और अब मैं जिधर भी देखता हूँ मुझे तू ही तू दिखलाई देता है, अर्थात सारा जगत ब्रह्म में हो गया है। यहाँ पर दूसरी वाली पंक्ति को हम लोग इस प्रकार भी अभिव्यक्त कर सकते हैं, जिसमें है कि वारी फेरी बली गई। वारी फेरना अर्थात संसार में चक्कर काटते रहना, यानी आवागमन, जन्म लेना मृत्यु होना, फिर जन्म लेना मृत्यु होना। बली गई, जल गया, नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। कि जब मैंने प्रभु का स्मरण किया, मैंने उनको अनुभव किया, उनको जाना, तो मुझे चारों तरफ मेरा जो आवागमन का जो चक्र था ये बल गया, समाप्त हो गया, नष्ट हो गया, मेरा पृथक भाव जाता रहा और मेरे जितने भी भ्रम थे, जो संसरण थे, वो सब समाप्त हो गए। अब मैं जिधर देखता हूँ मुझे तू ही तू दिखलाई देता है। इसमें हम लोग तद्गुण अलंकार का सौंदर्य देखते हैं। और इस प्रकार बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को गुरुदेव को अंग और सुमिरन को अंग, इन दोनों में निहित ये जो साखियाँ हैं ये अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। इसके आगे की साखियाँ हम लोग इसके दूसरे खंड में करेंगे। धन्यवाद।